धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने ये दिन दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जीते जने देखने वाले और सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस मीटिंग का कंट्रोल करिए और अनॉइंट दिस लिप्स, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। आज जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आज भी बहुत जगह डिनोमिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा खटपट होती है कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वो उस डिनोमिनेशन का हूँ, इस। लेकिन मेरे प्रियो, डिनोमिनेशन से सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको ये मानना है, हमको ये सोचना है कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धार करता है। आज जब हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं और हमको क्या विश्वास करना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और उसके रिजरेक्शन पे। और जब हम ऐसा करते हैं, पिता परमेश्वर ने कहा कि इफ यू कन्फेस कि जीसस इज लॉर्ड, यू विल बी सेव्ड। यदि आप अंगीकार करें, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने डिनोमिनेशन के लिए डिनोमिनेशंस में फंस के एक मन ना होके अपने दिमाग की चीजें चलाते हैं। अगर हम मरकुस 8 और उसका 14-15 से हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या है। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया। देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। हाँ, मरकुस 8 और उसका 14 है। Now the disciples has forgotten to take bread and they did not have more than one loaf with them in the boat. Then he charged them, saying, take heed, beware of the leaven of Pharisees and the leaven of Herod. यानी कि क्या है, उनका जो रीति रिवाज है उनसे दूर रहो। आज हम लोगों में से कितने हैं कि हम अपने रीति रिवाजों में फंस गए। और यहाँ पे कि जब यीशु मसीह दूसरी साइड जा रहा था, नाव पे बैठा था, तो क्या हुआ, उसके शिष्य लोग रोटी लेना भूल गए। और यहाँ पे फिर यीशु मसीह ने उनको कहा कि फरीसियों का खमीर और हेरोदेस, यानी कि उनकी नीति रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलना। और फिर वो क्या सोचने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? आज मेरे प्रियो, आज इस बात पे इतनी गहराई है। आज हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि आज रोटी क्या है। यीशु ने क्या कहा था? मेरा शरीर रोटी है। हालेलुया। ओ रबा शेके रबा सांतो रबा शेके रियंता रबा। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो हमारे पास रोटी नहीं? इसलिए, यानी कि क्यों हम अपने रीति रिवाज में, यीशु हमारे पास इतना करीब होने के बावजूद भी, वो चेले जो यीशु के साथ चलते थे, वो भी सोच रहे हैं। अब यीशु ने उनको क्या रिमाइंड करवाया? यीशु ने क्या कहा?
ये 17 वचन ऐसा है ना, ये जान के यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भर के उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थीं तो तुमने टुकड़ों के लिए कितने टोकरे भर के उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? और शुरुआत में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि फरीसियों के खमीर और हेरोदस के खमीर से चौकस रहो। आज यीशु ने जब हमसे कहा है कि आई विल नेवर लीव यू नो forsake you, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, आज जब हम इस जगह पे खड़े हुए और सोचें कि क्या है, अपने रीति रिवाजों से दूर हटिए, परमेश्वर के पास आइए। याद रखिए कि जब हम हर बात पे, प्रत्येक बात पे धन्यवाद देके कोई काम करें, बढ़त देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसने जब, इसीलिए वो कहता है, ये जो ये खमीर का दृष्टांत है, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने रीति रिवाज में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा उस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ क्लोज रिलेशन नहीं है। क्या आपका क्लोज रिलेशन है? आप उसके करीब जाइए, करीब जाइए। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। परमेश्वर ने, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि अपना सारा बोझा मुझे दे दो। आज जब हम कैसी भी सिचुएशन में चल रहे हैं, कैसा भी कुछ है, गिव एवरीथिंग अनटू जीसस। प्रत्येक चीज यहोशू को दो, ये प्रत्येक चीज यहोवा को दो और बोलो, परमेश्वर, इट इज टू हैवी, ये कष्ट है पिता परमेश्वर, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आपने कहा है कास्ट योर बर्डन्स अनटू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। आपने कहा है कॉल अनटू मी इन द डे ऑफ ट्रबल, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, आज जो हम अपने रीति रिवाजों में, इन सब में फंस गए थे, पिता परमेश्वर, आपने को जानने के बावजूद भी हमने कई बार आपके ऊपर भरोसा ना करके इस संसार के ऊपर भरोसा किया। हम उसके लिए रिपेंट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए। हम लोग मिराकल, हमें जीवन में बहुत बड़े मिराकल्स होते हैं। परमेश्वर मिराकल्स करता है, चमत्कार होते हैं, चंगाई होती है, असंभव को संभव बातें होती हैं। लेकिन जहां हम किसी भी प्रॉब्लम में आए, हम भूल गए जिस प्रकार वो चेले 5 रोटी 2 मछली, और 7 रोटी, वो जो मिराकल उनके सामने हुआ था कि कितने ढेर लोगों ने खाया, उसके बाद भी बच गया था। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम संसार की चीजों पर और जो परिस्थितियां हैं उनको हम अपने परमेश्वर से बड़ा देखने लगते हैं। आज परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर रहा है और आज परमेश्वर यही कहता है, कहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी चिंताओं से बड़ा है, मेरा परमेश्वर
मुझे हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। मेरा परमेश्वर मेरी हर बात का जवाब है। मेरा परमेश्वर मेरी चंगाई है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। प्रार्थना करते हैं उपस्थित हर जन के लिए, देखने वाले और सुनने वाले प्रत्येक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर आपके वचन, आपके मिराकल, आपकी चंगाई, छुटकारा पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रदर्शित हो। पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। अब एक तुम नई रचना, पुरानी बातें बीत गई हैं। पिता परमेश्वर, जो भी आज भी पुरानी बातें, पुराने विचार इन लोगों के दिमाग में आते हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त छोड़ के जाने पाए और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर भरे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शेखेरियांतर रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फरीसियों के खमीर और हेरोदस के खमीर से चौकस रहो। डिनोमिनेशंस हमको कंफ्यूजन में डालते हैं। हमारा फोकस यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और रिजरेक्शन होना चाहिए। विश्वास करिए, यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे रोज जी उठा और इस वक्त स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। फॉरगेट द डिनोमिनेशंस, रिमेंबर जीसस इज लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम इसे पढ़ते हैं और आगे चलते हैं कि जब यीशु मसीह अपने मृत के विषय में यीशु क्या भविष्यवाणी करता था कि तब वह उन्हें सिखाने, ये मत्ती वो मरकुस 8 का 31 से 33 है, तो उसमें क्या है, जब आप 31 पढ़ लीजिएगा, 32 में है, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्या किया? पतरस ने यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहा था कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वे 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा यीशु मसीह को, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस जो यीशु मसीह के साथ चलता था, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज हम लोगों के साथ भी यही होता है। जहां कोई प्रॉब्लम आई, हम मनुष्यों की तरह सोचने लगते हैं और यहां पे क्या है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। यीशु मसीह झिड़क रहा है। He has given us authority to trample over snakes and scorpions. उसने हमको सांप और बिच्छू को पर अधिकार दिया है। उसने कहा सांप और बिच्छू को तुम कुचलोगे। Remember it. मेरे प्रियो, याद रखिए कि हम यीशु मसीह में आए हैं। हमारी पुरानी बातें बीत गई हैं। He has given us authority. कि whatsoever you shall bind on earth will be bound in heaven. जो कुछ भी तुम इस धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ भी तुम इस धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अब उत्पत्ति, जल्दी से उत्पत्ति
उसका पहला अध्याय और उसका हम वचन पढ़ते हैं 26 में ये है ना, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जब पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम आज भी उन परिस्थितियों गुलाम हैं कि हम अपने परमेश्वर की बिगनेस महानता को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, विश्वास रखिए, यीशु मसीह ने कहा है एंड इट विल कम टू पास। क्योंकि यिर्मयाह की पत्री हमने बताया था 5:14 में यही है ना कि मैं अपने वचन तुम्हारे मुंह में आग बना देता हूं और इस सब लकड़ी काट बोलेंगे वो भस्म हो जाएगी। तो आज जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, आज परमेश्वर का वचन यू स्पीक, बोलिए एंड इट विल गो एंड इट विल कम टू पास। परमेश्वर का वचन, उसने कहा मैंने अपने वचन तुम्हारे मुंह में आग बना दिए हैं। देयर इज पावर, उनमें शक्ति है, उनमें शक्ति है। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमको अपने वचनों के द्वारा, अपने द्वारा हमको दृढ़ किया है। हम घबराएंगे नहीं और हम लड़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 4 वचन है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो इस संसार की ताकतों से बड़ा है। इसीलिए है ना कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, इस संसार की आत्मिक सेनाओं से है। हमारा युद्ध किससे है? इस संसार की आत्मिक सेनाओं से। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा है कि तुमने उन पर जय पाई है, वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स अस। मसीह यीशु में, आमेन। जब यीशु मसीह ने कहा और उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसीलिए जब वचन हम यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय, यूहन्ना 8 और उसका 31 वचन, 8 उसका 31, इसमें ऐसा लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। और 36 वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम क्या होगा? सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यूहन्ना 14 से पहले यूहन्ना 16 पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 उसका 7 वचन यह है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा।
पवित्र आत्मा, सहायक पवित्र आत्मा। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब मैं जाऊंगा तब मैं वो सहायक भेजूंगा, और यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यूहन्ना 14 देखिए, यूहन्ना 14 और उसका हम वचन देखते हैं 25 और 26। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि जब हम उस परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप में हैं तब ये होगा, तब वो स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हमें सब कुछ स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो आज हम उस बात का धन्यवाद देते हैं कि वो सहायक हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कौन? पवित्र आत्मा हमें सब कुछ स्मरण कराएगा। परमेश्वर ने कहा है ना, मैं अपना पवित्र आत्मा छोड़े जाता हूं, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं, तुम्हें सब कुछ स्मरण कराएगा। और इसमें ही है। अब 15 अध्याय यूहन्ना 15 उसका 7 वचन पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यूहन्ना 14:14 में यही कहता है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे कर दूंगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, उसने कहा है ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर का वचन, उसके प्रॉमिसेस अगर हमारे अंदर हैं, और ये कब आएगा? ये सब कब होता है? जब हम इन सांसारिकता से दूर होते हैं। हमारी पूरी निर्भरता यीशु मसीह के ऊपर है। हम किसी रीति रिवाज में नहीं पड़े हैं। कैसी भी सिचुएशन और कैसी भी सर्कमस्टांसेस आई हैं, लेकिन हमारा भरोसा एक यीशु मसीह पे है। हालेलुया। हु इज अ सॉलिड रॉक। वो आज he has become the solid foundation of our faith. हमारे विश्वास की दृढ़ नींव यीशु मसीह है। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में ओ जीसस उसने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, रास्ता दिखाने वाला मैं हूं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए कि जब हम we leave the leaven of Herodias of our seas and we just focus upon you। पिता परमेश्वर हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हमारी निगाहें आप पे हैं। इस सांसारिकता से दूर पिता परमेश्वर हम looking unto you, we are looking unto you master। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ पिता परमेश्वर, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हमको पता है कि हमारी सहायता पर्वतों से आती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी बातों का जवाब देने के लिए और हमको अपने वचनों में स्थिर करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके छुटकारे, उनकी चंगाई के लिए। आपने कहा है भय ना खा, मत डर, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ।
जहाँ जहाँ मैं जाएगा मैं तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। सबको जय मसीह की।